इतना पैसा आ रहा है तो उतना पैसा पेशेंट पे लग भी रहा है, तो सर इसमें फिर करप्शन कहाँ हो रही है? ये कहता हूँ कि भाई क्या है आखिर, क्या करप्शन है, क्या इश्यू क्या है? मेरी भी समझ से बाहर है कि इतना मीडिया पे भी बहुत नाराज़ रहते हैं हमसे। गरीब आदमी जो है वो 17-18 लाख का डिवाइस अगर उसकी ज़िंदगी बचा सकता है तो उसको हम लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? मैं कहता हूँ कोई मुझे बना के दिखा दे 10 अस्पताल है 2 सालों के अंदर अंदर जिसमें एंजियोप्लास्टी भी हो रही हो, बाईपास भी हो रहा हो, पेसमेकर लग रहे हैं। गरीब आदमी को हकीकी तौर पे इलाज उसके घर पे और मुफ्त मिल रहा है, इस बात का मैं क्या तमाम लोग विटनेस हैं। और हमारे मीडिया को, स्पेशली मीडिया एक माशरे का बड़ा अहम सुतून होता है, तो मेरी ये बहुत ही हम्बल एडवाइस है, हम्बल मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते उन इदारों को जो हकीकी तौर पे खिदमत कर रहे हैं उनको किसी भी किस्म के पॉलिटिसाइज करने से, उसकी बारे में ऐसी खबरें जिससे उसकी शोहरत में या उसकी इज़्ज़त में कुछ कमी वाक़ हो, खुदा ऐसे काम अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ना किया करें। सर आते हैं सवाल की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है NICVD को देखते हुए, आते जाते देखते हैं वो आदमी जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, वो लाखों का इलाज पेसमेकर लगवा के, परमानेंट पेसमेकर, टेम्पररी पेसमेकर, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास, जो सोच ही नहीं थी किसी की, कोई करा ही नहीं सकता था, आपने करवा दिया। तो सर यही रोल मॉडल पहले क्यों नहीं कंसीव हुआ? 2008 के बाद 18वीं तरमीम आई और हेल्थ का सेक्टर सिंध को आपके पास आ गया, तो ये वाला रोल मॉडल सर और कहाँ जो है आप लेके जाना चाहेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान? क्योंकि वाई सिर्फ ओनली सिंध, पाकिस्तान में और भी जगह है, आपसे फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं इस्तेफादा ले रही? जब इजिप्ट से लोग आके पता कर रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को क्या मसला है? देखिए ये सवाल बहुत मुश्किल पूछा है आपने मुझसे, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। देखिए हम तो अपनी सर्विसेज हर जगह ले जाने के लिए तैयार हैं। देखिए हमने हमेशा ये किया है हम कि NICVD ने कभी भी ये नहीं किया कि किसी और प्रोविंस के किसी आदमी को ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ की हो या डिस्क्रिमिनेट किया हो। हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं, पूरा बलूचिस्तान हम ट्रीट करते हैं। सर एग्जैक्टली ऐसा ही। और देखें कि हमारे पास अब तो लोग पंजाब से, सदर्न पंजाब भी जब से NICVD सक्खर बना है तो सदर्न पंजाब से भी बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, और सेंट्रल पंजाब KP के यहाँ से भी लोग काफ़ी आते हैं। तो हम तो कभी पता भी नहीं चलता कि ये क्या पाकिस्तानी हैं, बस ये भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, मतलब ये कि अगर कोई फॉरेनर भी आके इलाज करा जाता है तो हम उसको भी नहीं करते। सर यहाँ पे एक बात की आपकी मैं खुसूसी आपकी अल्फाज चाहूँगा कि इतना बड़ा इदारा जो इलाज मुफ्त दे रहा है, यकीनन इस अस्पताल का फाइनेंशियल इशूज़, फाइनेंस भी होगी, बजट भी होगा। इतने बजट जब आ रहा है तो उतना बजट पेशेंट पे लग भी रहा है। सिर्फ हमारे नाज़रीन को इतना बताइए, जो इलाज हम यहाँ करवा रहे हैं, जो हजरात पाकिस्तान में कुछ परसेंट है जो अपने इनकम टैक्स पे करते हैं, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर का तो हक बनता है, नॉन टैक्स पेयर भी आके ये इलाज करवा रहे हैं। तो सर इतनी सर्विसेज मिल रही हैं, कहीं भी एंजियोप्लास्टी ग्राफी कराने चले जाएं, यानी अब अगर नज़ला बुखार की दवा लेने जाएं तो 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ये तो फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है, लाखों रुपए का खर्चा है। इतना पैसा आ रहा है तो उतना पैसा पेशेंट पे लग भी रहा है, तो सर इसमें फिर करप्शन कहाँ हो रही है? मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे खुद समझ में आता। देखिए इसमें जो है वो मैं भी ये कहता हूँ कि भाई क्या है आखिर, क्या करप्शन है, क्या इश्यू क्या है? मेरी भी समझ से बाहर है कि इतना मीडिया पे भी बहुत नाराज़ रहते हैं हमसे, और पता नहीं क्यों मुझे खुद ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। देखिए 23 लाख मरीज हम ट्रीट करते हैं हर साल, एक साल में 23 लाख मरीज। 23 लाख? जी 23 लाख बहुत बड़ा नंबर है सर, ये 2.3 मिलियन पेशेंट्स ट्रीटेड एवरी ईयर, हर साल। अब 2.3 मिलियन पेशेंट्स की आप बाईपास भी करेंगे, आप उनकी एंजियोप्लास्टी करेंगे, आप इतनी करेंगे कि दुनिया में कोई सेंटर नहीं था, सिर्फ कराची। तो इशू ये है कि बाईपास भी करेंगे। अच्छा हम सोफिस्टिकेटेड जो डिवाइसेस हैं, देखिए गरीब आदमी जो है वो 17-18 लाख का डिवाइस अगर उसकी ज़िंदगी बचा सकता है तो उसको हम लगाते हैं, क्यों नहीं लगाएं? सर आई एम विटनेस टू इट। हाँ, तो ये मसला ये है कि हमने तो हर सर्विस प्रोवाइड कर दी और लार्ज नंबर्स में हम प्रोवाइड करते हैं। बाईपास भी देखें 4000 कराची में होते हैं,
1000 से ज़्यादा सक्खर में हो गए हैं। टंडो मोहम्मद खान कर रहा है, अभी हमने लाड़काना भी शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा हैदराबाद भी होना है। तो हज़ारों आप बाईपास कर रहे हैं, हज़ारों बल्कि 1 लाख लाखों एंजियोप्लास्टियाँ कर रहे हैं और और पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, ICUs चल रहे हैं और एको की सर्विसेज हैं, पेसमेकर्स डल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पूरी की पूरी चलती रहती है। तो इन चीज़ों का पैसा तो खर्च होगा ना सर। यहाँ पे मैं सिर्फ चाहूँगा नाजरीन, हम आपके लिए डॉक्टर नदीम कमर से दोबारा यही सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर नदीम कमर हमारे साथ हैं, सिर्फ नाजरीन के लिए और मीडिया के उन हजरात के लिए जो बार बार आके NICVD मेगा करप्शन केस। तो आइए पूछते हैं मेगा करप्शन केस का। सर सवाल ये है, इतनी खिदमात देने के बाद 25 साल 26 साल एक अस्पताल में लगा देने के बाद फिर इल्जामात की बौछार। 2 सवाल होंगे सर इसमें मेरे। एक तो इतनी खिदमतें करने के बाद, इतना मसरूफ रहने के बाद आपको मुश्किल से 2 घंटे आराम का वक्त नहीं मिलता होगा, तो मेगा करप्शन करने का वक्त कैसे मिल जाता है? एक सवाल सर ये होगा और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि इतनी खिदमत कर लेने के बाद सर एहसास तो होता होगा, तो कोई एक फीलिंग तो आती होगी कि आप क्या खिदमत कर रहे हैं, उसकी एवज क्या मिल रहा है? नहीं, बहुत ये तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। बहुत कुछ मिल रहा है और इतनी सुकून है, तसल्ली है दिल में कि अल्लाह ने ये मौका दिया और मौके को सही इस्तेमाल हुआ, लोगों की सर्विस हो रही है। वरना मैं तो अमेरिका छोड़ के इसीलिए आया था हालांकि मेरे सारे दोस्त रह गए। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रियलाइज योर फीलिंग्स। क्योंकि हमें भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं, आखिर वक्त में आके उनकी खिदमात को उस तरीके से इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, उनको कदर की निगाह से नहीं। मुझे फिक्र, आपको फिक्र नहीं है? मुझे बहुत सुकून है मेरे दिल में कि अल्लाह मेरा देख रहा है और हमने जो काम किया इंशाल्लाह उसका। देखिए, इन चीज़ों की दुनिया में इन चीज़ों का अजर मिलने का फ़ायदा भी कोई नहीं। इनका फ़ायदा है अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज करें। अच्छा, और एक बात आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि 2015 से लेके बल्कि 2015 से लेके 2017 के दरमियान हमने 10 अस्पतालें बना ली। ये कैसे हुआ? देखिए, हमारे सेटेलाइट सेंटर सिर्फ 2 सालों में बने। 2 सालों के अंदर देखिए, हम सक्खर में 300 बेड का है, उसके बाद खैपुर में 150 बेड का है, उसके बाद अपना लाड़काना में अगेन 150 बेड्स का अस्पताल है। फिर आप नीचे आ जाएं तो खैपुर है, खैपुर के बाद सेवन है, सेवन के बाद नवाबशाह है, उसके बाद हैदराबाद, फिर टंडो मोहम्मद खान और उसके बाद आगे मिट्टी। तो आप जाके देखिए तो सही है, टंडो मोहम्मद खान NICVD, सक्खर NICVD, ये 2 सालों के अंदर बने। ये कैसे बने, आप कोई बता दे नाज़रीन? जैसा कि डॉक्टर ये हमें दिस इज डिवाइन हेल्प। ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ कोई मुझे बना के दिखा दे 10 अस्पताल है 2 सालों के अंदर जिसमें एंजियोप्लास्टी भी हो रही हो, बाईपास भी हो रहा हो, पेसमेकर लग रहे हैं। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। जिस ताकत ने बनाया है ये सब कुछ, वही प्रोटेक्ट करेगी, वही चला रहे। तो मेरा ईमान बहुत मजबूत है। मुझे कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं है किसी की। मुझे किसी ने कहा, नाम नहीं बताऊँगा, सब जानते हैं उसको, लेकिन बहुत ही मशहूर और इज़्ज़तदार शख्सियत है। मैंने कहा आपकी कामयाबी की क्या वजह है? तो मुझे कहने लगी कि मैं काम करती रहती हूँ, कैसे भी हालात हों, कैसा भी हो, कुछ भी होता हो, मैं काम करती रहती हूँ। तो मैं उसको बिलीव करता हूँ। हम काम करते रहते हैं, कैसे भी वक्त हो, कैसे भी हालात हो, हम काम करते रहते हैं। मैं अपने रेजिडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि यार देखो, मैंने भी सीखी है किसी अक्लमंद 2-4 आदमी से, आप भी अडॉप्ट कर लो इसको। आप इसकी फिक्र नहीं करो कौन क्या कहता है। आप अगर सही समझ रहे हो, जो कर रहे हो, यू आर राइट, आप खुद ही कामयाब हो।